हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि। और कल हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ मोशन, और आज हम लोग देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि मोशन तो बहुत तरीके के होते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। पर हम लोगों को क्लास 9th के अंदर में जो मोशन पढ़ना है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी पे हम लोगों को आगे चल के सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे। आगे चल के बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। सो डेफिनेशन मैंने पहले से लिख रखा है, वो लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं, इसको हम लोग 1D मोशन भी कहते हैं। लीनियर वर्ड तो समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन भी समझ में आ रहा है। ये 1D मोशन क्या होता है? 1D मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन। हम लोग को इतना तो पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्री होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर जिसको नहीं भी पता है वो इस चीज़ से कंपेयर कर सकता है। हम लोग अपने रूम के किसी एक कॉर्नर को देखेंगे, ठीक है। उस कॉर्नर में देखते हैं हाइट होता है, ब्रेथ होता है, लेंथ होता है। इस तरह से ये हाइट, ब्रेथ, लेंथ होता है ना। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस भी होता है। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कह दिए, इसको वाई कह दिए, इसको जेड कह दिए। ये आप पे डिपेंड करता है, पर हम लोग इसी तरीके से एक लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ना उसको समझने के लिए ये देखते हैं, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स है, वाई एक्सिस पे फिक्स है, चेंजेस नहीं हो रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ इस पॉइंट पे फिक्स हो चुका है, ठीक है। जब इधर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं तो चेंजेस किस एक्सिस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में। एक बार 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। ये लाइन को ना देखेंगे, पहले सिर्फ ये लाइन को देखेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 चेंजेस किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक्स में, जेड और वाई में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा मोशन इन 1D हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ एक्स पे अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं ऑब्जेक्ट को और इसको इधर की तरफ मूव करते हैं, वाई की तरफ, तो क्या एक्स में कोई चेंजेस आया? एक्स में इधर या इधर, कहीं भी इधर इधर नहीं ना चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सो ये भी हमारा वन डायमेंशनल मोशन होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में चेंजेस आ रहा है, एक्स एक्सिस में चेंजेस नहीं आ रहा है। अच्छा, अब एक हम लोग रोड का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा रोड है, ठीक है। इस रोड पे अगर इस तरीके से कोई चल रहा है, यहाँ पर हम लोग अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना भी दें तो किस एक्सिस में सिर्फ चेंज आ रहा है? सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है। तो ये हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। रोड पे जब इस तरह से एक लाइन में चल रहे होते हैं तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाता है। अगर ये रोड है, ठीक है, इस रोड पे कोई बाइक वाला ऐसे जिगजैग करके चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सिस बना दें, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे देख लो इस तरह से, तो यहाँ देखो ये वाई वाला लाइन है ना, थोड़ा थोड़ा वाई में भी चेंजेस आ रहा है, इधर की तरफ नीचे की तरफ भी बढ़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा एक्स में भी चेंजेस आ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएगा। इसी तरह से इसमें भी हम लोग ऐसे बना के देखेंगे तो इसमें बहुत चेंजेस आ रहे होंगे, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएगा। लेकिन हम लोग फिर भी एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं। आइडियली तो एक लाइन में चल रहा है रोड पे, तभी स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। लेकिन हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो लिखा है अ कार इज़ रनिंग ऑन अ हाईवे, तो वो ये मान के चलता है कि आप वही समझ रहे हैं कि सीधे एक लाइन में चल रहा है। ऑल्दो क्या कार एकदम सीधे चल सकता है? आगे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा बहुत तो मोड़ना पड़ता ही है। पर आइडियल सिचुएशन ये होता है कि स्ट्रेट लाइन में इस तरह से चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो उतना अप्रॉक्सीमेशन लेकर के हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।